वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मैं बढ़ूंगा अगली बड़ी खबर पर, जो प्रयागराज से शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग का चल रहा धरने पर है। आज उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कान पकड़कर। क्यों माफ़ी मांगी है मुख्यमंत्री से, ये सब भी जानेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता दिनेश प्रताप सिंह ने तैयार की है, पहले उसको देखिए, फिर दिनेश प्रताप सिंह से ही पूछेंगे कि क्या कोई सुध लेने को तैयार है, या जो अभ्यर्थियों ने अब कहा है कि 6 जून से यानी कि कल से बड़ा धरना शुरू कर सकते हैं। क्या सच्चाई है इन खबरों की, पूरा वहां पर सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। आज आंदोलन का 9वां दिन है। अभी भी जो अभ्यर्थी हैं वो अपने आंदोलन पे, अपने प्रदर्शन पर लगातार जुटे हुए हैं और अपने अंदाज में, अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। ये बताइए, 9वां दिन हो गया, अब तो लगता है कि बहुत इंतजार करा रही है सरकार। हाँ, सरकार बहुत इंतजार करा रही है। प्राथमिक में 7 साल हो गए भर्ती आए हुए, और अभी 21 मई को इन्होंने एक अखबार में खबर आई थी कि 1,93,000 पोस्ट खाली हैं, और वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ट्विटर से उन्होंने ट्वीट करा और वो 4 घंटे बाद डिलीट कर दिया। और अभी तक मतलब कोई ऐसा, आयोग ने कोई ऐसा आश्वासन या कोई ऐसी बात नहीं कही कि हाँ भर्ती आएगी या नहीं आएगी। आप लोगों के अंदर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी जो मांगे हैं वो रख रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कि किस तरीके से प्रतियोगी छात्रों ने अपनी गलती का एहसास न करके सरकार को ये बताया है कि किस तरीके से सरकार के कहने पर वो आ गए और उनसे गलती हो गई और मुर्गा बनकर अपना विरोध दर्ज कराया। पहले आप ये देखिए। विज्ञापन नहीं आया है जिसके लिए हम सब सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से कहना चाहते हैं कि या तो आप डीएलएड कोर्स का संचालन बंद कर दे, या तो आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। आप लोग अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो कान पकड़ के आपने मुर्गा बन के प्रदर्शन किया, इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे सर यही सोचा कि हम सरकार को एक बात से जगाना चाहते हैं कि हम लोग ने डीएलएड करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सरकार इतनी गूंगी बहरी हो गई कि हम लोगों की नहीं सुन रही है। 7 साल हो गया वैकेंसी आए हुए, और हम लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से सो गई है। हम लोग बार बार उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं जागती है तो 6 तारीख को हम लोग महाआंदोलन का महाधरना रखे हैं। उसमें भारी से भारी संख्या हमारे सभी साथी डीएलएड प्रशिक्षु जो जितने भी उत्तर प्रदेश कोने कोने से देख रहे हैं इस वीडियो को, वो आएंगे और सरकार से हम लोग लिखित विज्ञापन लेकर के रहेंगे। और ये धरना हम लोग अनवरत चलेगा जब तक सरकार लिखित विज्ञापन नहीं दे देगी। 6 तारीख को महाधरना की तैयारी? जी बिल्कुल, हमारे सभी साथी जो है और अध्यक्ष महोदय जो हमारे हैं लगातार कल के धरने की तैयारी के लिए लगातार निकल चुके हैं बाहर। और कल जो है एक बड़ा हुजूम यहाँ पर छात्रों का आएगा, और हम सरकार को बता दें कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमको लिखित आश्वासन या सरकार खुद मीडिया के सामने आकर बयान नहीं देती है शिक्षक भर्ती की, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। या तो यहाँ पर जान दे के जाएंगे या तो शिक्षक भर्ती लेके जाएंगे, क्योंकि 7 साल से अधिक हो चुके हैं और शिक्षक भर्ती नहीं आई है। और हमारा सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हमने डीएलएड कोर्स किया। अगर कहीं और क्षेत्रों में गए होते तो शायद अब तक नौकरी कर रहे होते। हम जब सरकार बनी थी तब उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हम हर वर्ष नई भर्ती लेकर आएंगे। उसके लिए इन्होंने स्पेशल आयोग भी बना लिया है, जिसमें इनको 3 से 4 वर्ष लग गए और करोड़ों रुपए खर्च भी किया। अगर आपको भर्ती नहीं देनी थी तो आपने आयोग क्यों बनाया? हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, अगर आपको भर्ती नहीं देनी है तो आप लिखित में बोल दीजिए कि हम भर्ती नहीं देंगे। तो अगले चुनाव में हम डंके की चोट पर इस सरकार को बताने का काम करेंगे कि नौजवान की ताकत क्या होती है। जी, कुछ और बच्चे भी हमसे जानते हैं। आप लोग भी बहुत परेशान होंगी, लंबा समय हो गया, आज 9वां दिन है। किस तरीके से आगे आंदोलन बढ़ाएंगे? बिल्कुल सर, इसी तरह से आंदोलन तब तक चलेगा जब तक विज्ञापन नहीं मिल जाता है। जी जी। कहाँ से आई हैं आप? सर प्रतापगढ़ से हैं हम। तो लगातार आ रही हैं यहाँ पर? सर हाँ, लगातार ही आ रहे हैं। कैसे और हम चाहते हैं आने जाने में? फिर सर रहते हैं पास में ही, पर आने जाने में जो भी कष्ट हो रहा है, हम चाहते हैं कि इस कष्ट पर हमें सरकार से अनुरोध है कि वो विज्ञप्ति जारी करें जल्द से जल्द। जी जी सर जी, बताइए। अब ऐसा नहीं लग रहा कि इंतहा हो गए इंतजार की?
तो धैर्य हम रखे हैं। अभी तो गांधीवादी तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम भगत सिंह के भी इस तरह की युवाओं का जो तुर्क होता है जिसको कहा जाता है ना, उस तरीके से हम उतरे। हम चाहते हैं कि गांधीवादी तरीके से ही मामला हल हो जाए, अन्यथा हम लोग भगत सिंह के तरीकों को भी अप्लाई कर सकते हैं। 6 तारीख की क्या तैयारी है? 6 तारीख की पूर्ण तैयारी है और इसी के लिए लोग डेलीगेशन में जा रहे हैं और बाहर भी जा करके अन्य जिलों से भी लोगों को बुलाया जा रहा है और लोग आ रहे हैं। हाँ जी क्या करें हम? कितने लोग आ रहे हैं इस बार 6 तारीख को? इस बार बहुत आएंगे, लगभग 20-9 लोग आएंगे। जी निर्णायक किस तरीके से? निर्णायक इस बार अगर हम लोगों को नौकरी नहीं कुछ नहीं देते हैं विज्ञापन, तो हम लोग यही चलाते रहेंगे धरना जब तक हम लोगों को कुछ मिल नहीं जाता है। आयोग के अध्यक्ष महोदय द्वारा 10 दिन का हमको समय दिया गया था। जब 28 तारीख को पहला दिन था धरने का, तो बोला गया था कि हमको 10 दिन का समय दीजिए। तो हम लोग बोले थे कि हम तब तक यहीं पर डटे रहेंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और कल 6 तारीख को 10वां दिन पूरा होने वाला है। अगर कल सरकार का या अध्यक्ष महोदय का कोई बयान नहीं आता है तो कल हम जो है दोनों गेटों पर बैठकर धरना देंगे और अध्यक्ष महोदय को बाहर नहीं जाने देंगे जब तक कोई उनका बयान सामने नहीं आता है भर्ती को लेकर। जी तो प्रतियोगी छात्र उनका कहना है कि 6 तारीख तक का जो वक्त दिया था आयोग की तरफ से वो पूरा हो जाने के बाद। दिनेश जी, दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। दिनेश जी, कल के लिए बड़ी तैयारी का दिन है और बिल्कुल सरकार के लिए। कहना है कि आज पूरे दिन उन्होंने अलग अलग डेलीगेसी में जाकर के हॉस्टल्स में जाकर छात्रों के साथ संपर्क किया है और उनसे अपनी बात कही है, उनसे समर्थन मांगा है। कोचिंग संस्थान में भी ये लोग गए हैं और जो यहाँ पर लाइब्रेरीज है जहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र जाते हैं वहां भी अप्रोच किया इन लोगों ने और इनका कहना है कि बड़ी संख्या में कल छात्र इकट्ठा होंगे। उनकी पूरी कोशिश है, क्योंकि आयोग की तरफ से जो 10 दिन की डेडलाइन दी गई थी वो कल खत्म हो रही है। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 10 दिन का समय दीजिए, हम आपको इसका समाधान निकाल के देंगे। और उसी समय आयोग ने यह भी कहा था कि हमारे पास जो विकल्प हैं उस विकल्प के तहत अलग अलग विभागों से हम वैकेंसीज के लिए हम लोगों ने बोला है कि उनकी तरफ से जो रिक्तियां हैं वो दी जाए ताकि आगे की अध्याचन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सके। तो लिहाजा अगर कल के लिए देखा जाए तो ये छात्र आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा कल। जी ये दिनेश जी, आप पिछले 9 दिन से कवर कर रहे हैं खबर, किसी न किसी तरीके से छात्र नहीं जुड़ रहे हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है और छात्रों का ना जुड़ना या आंदोलन बहुत बड़ा ना होना, इसीलिए ये जो प्रयागराज में अफसर बैठे उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। बिल्कुल, देखिए जहां भी आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले लेता है, संख्या जहां बढ़ जाती है वहां प्रशासन या इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो एक्टिव हो जाती है। लेकिन इस आंदोलन की एक मजबूरी समझिए या इसकी सीमा समझिए कि इसमें छात्र बड़ी संख्या में जुड़ नहीं रहे हैं। इसके कई कारण हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि देखा जाए तो इस समय का जो मौसम है वो गर्मी का मौसम है और इस मौसम में ज्यादातर जो छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, वो अपने घरों में रहते हैं, घर चले जाते हैं और जुलाई के आसपास आते हैं। दूसरा एक बड़ा कारण ये है कि इन्हें जो बैकअप मिलता है, कोचिंग संस्थान है, जो लाइब्रेरीज हैं, वहां से जो उनको बैकअप मिलता है वो उतना बैकअप नहीं मिल पा रहा है जितना इन्हें उम्मीद थी और जितना मिलना चाहिए था, ये जो पिछले आंदोलन में जो छात्रों को मिला था। तीसरी एक बड़ी वजह ये कही जा रही है कि जो सियासी दलों की तरफ से एक सपोर्ट मिलता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस पूरे आंदोलन में विपक्ष की तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट कोई सहयोग नहीं मिला। कोई सांसद, कोई इस तरह का मगर पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी सांसद, उन्होंने तो तीसरे दिन बड़े जमकर इसका समर्थन किया था और पहुंचे भी थे पुष्पेंद्र सरोज। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर सरकारी तभी जगेंगी जब विपक्ष उसमें कर दे बड़ा या भारी भीड़ जमा हो जाए। क्या आपका जो मौजूदा सरकार है उनके कई प्रतिनिधियों से बात हुई होगी इनको लेके, तो वो कितना संजीदा मालूम पड़े बातचीत में? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, फिर भी देखिए पुष्कर जी, पहली बात तो मैंने छात्रों से खुद बात की कि आप अगर सब जगह अप्रोच कर रहे हैं तो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उन जनप्रतिनिधियों से, सांसदों से या फिर विधायकों से, मंत्रियों से आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर कई मंत्री भी हैं, तो उनका कहना था कि सत्ता के लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं और उन्होंने 1-2 बार अप्रोच भी किया। 1-2 जो बड़े मंत्री हैं उन लोगों से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि देखिए पूरा मामला अभी आयोग के पाले में है, शासन का मामला है, इस वजह से शासन जो तय करेगा उसके बाद ही कुछ फैसला इसमें हो सकता है। जी, ये भी बड़ी विडंबना है दिनेश जी
कि शासन तय करेगा, आयोग तय करेगा। अरे आयोग का गठन आपने किया, अगर आप चाहते तो इनको बता देते कि शिक्षक भर्तियां कब से निकलेंगी। ये सही बात है, जो कान पकड़ के जो ये तस्वीरें स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये माफ़ी इसलिए मांग रहे हैं कि हमने डीलेट कर लिया था। डीलेट ना किया होता तो हम, ये सरकार ने ऑफर दिया ना। सरकारों को लगता है कि इन आंदोलनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोट तो किन्हीं और मुद्दों पे पड़ता है। आज तक कभी भी सड़क, अस्पताल, अच्छे स्कूलों के लिए आंदोलन करके शायद ही किसी एक दो विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में वोट पड़ा हो, वरना वोट तो उसी पे पड़ता है कि कौन क्या दे रहा है फ्री का और कौन क्या नहीं दे रहा है, इस पे पड़ता है। दिनेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कल का दिन इन छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग कल एक बड़े महाधरने का ऐलान कर रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले के इंतज़ार में वो 69,000 उत्तर प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी भी बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि गलत सूची बन गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और दोबारा सूची जारी करने का है। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़िलहाल किसी फैसले पर रोक लगा दी। तो सरकार के लिए ये शिक्षक बड़ी मुसीबत लिए खड़े हैं। कहीं विज्ञापन मांग रहे हैं तो कहीं कह रहे हैं कि जो हमारा हक मारा गया है वो दीजिए। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आल प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आल प्योर मसाला।